Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So आज हम करेंगे डिमांड कर्व. डिमांड कर्व एक रिलेटिवली न्यू टॉपिक रहेगा आपके लिए. हम लोगों ने अभी तक समझा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स. उसके बाद हम लोगों ने देखा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है. फिर हम लोग स्ट्रेट अवे चले गए डिमांड पे कि डिमांड क्या है. डिमांड इज अ मिक्सचर ऑफ 5 एलिमेंट्स. जिसको भी नहीं पता मैं वापस क्लियर कर देती हूँ. डिमांड इज अ मिक्सचर ऑफ 5 एलिमेंट्स. डिजायर, ability to buy, willingness to buy at a particular price at a particular point of time. Moving forward, हम लोगों ने किया डिमांड फंक्शन, द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एंड डिमांड स्केड्यूल, द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड. आज हम करेंगे डिमांड कर्व विच बिकम्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यू. अब अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, द ओनली थिंग यू कैन डू इज लर्न इट बाय ग्राफ्स. अगर आपको ग्राफ, चार्ट, डायग्राम्स नहीं समझ में आते तो आपको इकोनॉमिक्स पूरी तरह नहीं समझ में आएगा. अगर आपको इकोनॉमिक्स पूरी तरह समझना है, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन फॉर दैट इज टू लर्न द डायग्राम्स, टू अंडरस्टैंड द डायग्राम्स, टू अंडरस्टैंड द ग्राफ. ठीक है. अब ग्राफ्स को समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल अप्रोच बताऊंगी और वही सिंपल अप्रोच फॉलो करके आपको काफ़ी सारे ग्राफ्स याद हो जाएंगे. उसके साथ साथ आप उन्हें समझना भी शुरू करेंगे, जो रियल वे है टू लर्न इकोनॉमिक्स. ओके, तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक ग्राफ बना देती हूँ. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट जाइए, पेन और पेंसिल लेकर आइए, पॉज कर दीजिए वीडियो और पेपर पे प्रॉपरली या नोट्स में प्रॉपरली ये डायग्राम मेरे साथ बनाइए सो दैट आपका भी प्रैक्टिस हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. You can take your scale. I have this big scale. Okay, I think this is 90 degrees. I'm not very sure. Okay, I'm taking a gap of 2. Great. Five, 1, 2, 3, 5, 6. Okay, 6 to 24. Fine. So usually हमेशा याद रखना दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. इससे ऑपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, लाइक -1, -2, और इससे नीचे जाएंगे तो माइनस आएगा. सो दिस वुड बी 0, 1, 2, 3, 4. इट विल बी इंक्रीजिंग दिस वे. इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है और ये ऊपर की तरफ से इंक्रीज होगा. सो यहाँ पर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब याद रखना ये इस तरह से इंक्रीज हो रहा है और ये इस तरह से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. एक्स एक्सिस 90% ऑफ द टाइम क्वांटिटी से ही डील करता है. क्वांटिटी प्रोड्यूस, क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड एक्सेट्रा. जबकि वाई एक्सिस चेंज होता रहता है. वाई एक्सिस में कभी प्राइस आ जाता है, कभी यूटिलिटी आ जाता है, कभी कॉस्ट आ जाता है, कभी प्रोडक्शन आ जाता है. सो वाई एक्सिस डिफर्स फ्रॉम द टॉपिक टू टॉपिक वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. बट एक्स एक्सिस 90% ऑफ द टाइम इट इज ओनली रिलेटेड टू क्वांटिटी. सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. एक्स एक्सिस में क्या है और वाई एक्सिस में क्या है. ये हो गया आपका क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस में आएगा आपका प्राइस. रियली सॉरी. yes, this is price, this is quantity demanded. Now let me just explain you कि लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड क्यों डिमांड जनरली कैसे होता है. डिमांड में यूजुअली प्राइस जितना इंक्रीज होगा डिमांड उतना कम होगा. आई थिंक ये सबको पता है, फिर भी मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेती हूँ आप लोगों के लिए. यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होगी डिमांड वैसे वैसे ही डिक्रीज होगी, और प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज होगी डिमांड वैसे वैसे ही इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ रैशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर. क्योंकि कंज्यूमर एक रैशनल पर्सन है. कंज्यूमर को पता है अगर प्राइस गिर रहा है तो मुझे वही प्रोडक्ट लेने के लिए
सस्ता पड़ रहा है मुझे, मतलब कम पैसे में वो प्रोडक्ट मिल रहा है। वेयर एज अगर वो प्रोडक्ट महंगा हो रहा है तो मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट के लिए, और शायद मेरा बजट इतना ना हो कि मैं थोड़ा ज़्यादा पे कर पाऊँ। करेक्ट। तो एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, और लॉ ऑफ डिमांड हम डिटेल में अलग से सेशन में करेंगे, बट हाँ, जो भी डिमांड कर्व है वो लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पे इसी तरह का बनता है। अब आपको काफ़ी सारी बुक्स में डिमांड कर्व कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, कर्व में भी हो सकता है, बट यूजुअली समझने के पर्पज से हम लोग डिमांड कर्व बनाएंगे इन अ स्ट्रेट लाइन, हम इन अ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ओके। अब पिछली बार हम लोगों ने डिमांड शेड्यूल बनाया था, जहां पर मैंने एक टेबल पे प्राइस लिखी थी और एक टेबल पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखा था। अब मैं वही चीज़ यहाँ पर लिखने वाली हूँ, और उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो वी हैव पी प्राइस एंड क्यू क्वांटिटी डिमांडेड। अब पी में ये रहा हमारा प्राइस, ठीक है, और ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। अब सोचिए ज़रा, प्राइस अगर 6 है, ठीक है, 6 है, तो क्वांटिटी डिमांड कितना है, 1 है, सिर्फ 1 है। मतलब जब चीज़ 6 रुपए की हो गई तब हमने सिर्फ एक ही क्वांटिटी में डिमांड की, तो इसका पॉइंट मैं यहाँ लगा सकती हूँ आराम से। यस, आपको दिख रहा होगा। फिर जब प्राइस 5 चली गई, मतलब प्राइस थोड़ी गिर गई, तो हमने 2 क्वांटिटी का डिमांड किया, तो क्वांटिटी 2 पे मुझे लगाना चाहिए और प्राइस लगाना चाहिए 5 पे। तो ये कुछ यहाँ पर आएगा, ये 2 यहाँ से लिया मैंने और 5 यहाँ से लिया, ठीक है। अब जब प्राइस है 4 हो गई और क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 3, सो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, सो दिस वुड बी समथिंग लाइक हियर। ओके, देन प्राइस बिकेम 3, प्राइस और गिरा दी हम लोगों ने, प्राइस आ गई 3 पे, करेक्ट, और डिमांड कितना हो गया 4 पे, सो ये यहाँ पर इस तरह से आएगा, ठीक है। अब प्राइस हो गई 2 की और क्वांटिटी डिमांडेड भी हो गया 5 का, ठीक है, तो प्राइस गिर गई, डिमांड बढ़ गया, तो यहाँ पर, और जब प्राइस 1 पे चली गई तो डिमांड 6 हो गया, तो प्राइस 1 और डिमांड 6। फाइन, सो ये सारे डॉट्स मैंने डाल दिए, करेक्ट। अगर इन डॉट्स को मैं ज्वाइन कर पाऊं इन अ स्ट्रेट लाइन तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, लाइक इट्स अ सिंपल स्ट्रेट लाइन। यस, अब ये है आपका डिमांड कर्व। काफी जगह पे इस तरह एक कर्व के शेप में भी आता है, बट दिस इज एग्जैक्टली डिमांड कर्व। कई डायग्राम्स में, कई बुक्स में आपको ये डिमांड कर्व डी डी के नाम से दिखाया जाएगा, लाइक डी डी, दिस इज योर डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व तो मैंने आपको बता दिया कि डिमांड कर्व क्या है और कैसा दिखता है, बट नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाई दिस डिमांड कर्व इज लाइक दिस। डिमांड कर्व को जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपसे पूछा जा सकता है कि डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स राइट। एब्सोल्युटली ट्रू, ये डाउनवर्ड ही स्लोप कर रहा है। देखिए ध्यान से, स्टार्टिंग में ऊपर था, फिर नीचे 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 गिरता जा रहा है, और किस तरफ गिर रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये राइट साइड गिर रहा है आपके, राइट। सो डिमांड कर्व फॉल्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट, मतलब वो नीचे की तरफ गिरता है, कौन सी ओर, राइट साइड की ओर, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखिएगा, डिमांड कर्व को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और डिमांड कर्व इस तरह क्यों काम करता है, क्यों, क्योंकि एक रैशनल कंज्यूमर जानता है कि अगर प्राइस कम हो गई है तो मैं क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा कर पाऊंगी। क्यों कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इनकम लिमिटेड है। अगर सपोज मुझे कोई चीज़ परचेज करनी है, ठीक है, मैंने सोचा कि भाई इसके लिए मैं बजट बनाती हूँ 10 रुपये का, कितना, कि भाई ये चीज़ खरीदने के लिए मेरे पास टोटल 10 रुपये ही है, ठीक है। अब जब वो प्रोडक्ट 6 रुपये का था, ठीक है, तो मैंने एक ही यूनिट खरीदा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 2 यूनिट खरीदते तो मुझे 12 रुपये चाहिए होते। क्या 12 रुपये है मेरे पास, नहीं,
मेरा बजट है 10 रुपये, तो मैं एक ही खरीद सकती हूँ और 4 रुपये बचा सकती हूँ। बट जब प्रोडक्ट हुआ 5 रुपये का, जब प्रोडक्ट हुआ 5 रुपये का, सॉरी 5 रुपये का, तो क्योंकि मेरा बजट है 10 रुपये का, तो मैं 2 यूनिट्स खरीद सकती हूँ। बजट में आ गया ना मेरे, तो मैंने 2 यूनिट्स खरीद दिए। अब अगर सपोज उसकी प्राइस और गिर जाती है, ठीक है, 4 से 4, 4 से 4, 3 से 12, तो 3 यूनिट्स तो मैं नहीं खरीद पाऊंगी, अभी भी 2 यूनिट ही खरीदूंगी क्योंकि मैंने बजट यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। एग्जाम्पल ले रही हूँ ये तो सिर्फ। अब अगर सपोज प्राइस और कम हो जाती है, प्राइस हो जाती है 3, तो मैं 3 यूनिट्स खरीद पाऊंगी और 1 रुपया बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपये का बजट है मेरे पास, तो 3 रुपये का है वो चीज़, कोई भी जो भी मैं खरीदना चाहती हूँ, तो 3 रुपये की एक चीज़, 3 रुपये की एक चीज़, 3 रुपये की एक चीज़, तो 9 रुपये की 3 यूनिट्स मैंने खरीदी और 1 रुपया मैंने फिर भी बचाया। अब अगर वही प्रोडक्ट 2 रुपये का हो जाता है, 2 रुपये का हो जाता है, तो मैं 5 यूनिट्स खरीद पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास 10 रुपये का बजट है, करेक्ट। और अगर 1 रुपये का हो जाता तो मैं 10 यूनिट्स खरीद पाऊंगी। इसे कहते हैं कंज्यूमर रैशनैलिटी, कि कंज्यूमर अपना भरा बुरा सोच के, कंज्यूमर अपना बजट सोच के, कंज्यूमर अपनी इनकम सोच के वो काम करता है। तो इस तरह हमारा बनता है डिमांड कर्व। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया हो, और अगर डायग्राम समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। मैं बहुत सही से ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे आपको बताने का, बट फिर भी अगर कुछ रह जाए तो प्लीज़ बताइएगा। अब इसी में मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। सो यहाँ पर ये परफेक्ट डायग्राम नहीं बन पाया, मगर मैंने कोशिश की है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 प्राइस था, तो 1 यूनिट ही क्वांटिटी था, तो ये दोनों जहाँ पर टकराए हैं वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज, जब प्राइस 5 था और क्वांटिटी 2 हो गया था, तो ये रहा हमारा, करेक्ट, फाइन। जब प्राइस और गिरा, प्राइस हो गया 4, तो यूनिट्स हो गए 3, प्राइस हो गया 3, यूनिट्स हो गए 4, और प्राइस हो गया 2, यूनिट्स हो गए 5, प्राइस हो गया 1, यूनिट हो गए 6। और इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए जो लाइन बनी है वो है हमारी डिमांड कर्व। सो आई होप ये आपको एकदम ईजी लगा हो। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछेगा। बट बिफोर यू कैन से वाइंडिंग अप दिस सेशन, अ क्विक अपडेट ऑन अनअकैडमी। अगर आप अनअकैडमी पे नहीं हैं या नए हैं, सो मेक श्योर यू ज्वाइन अनअकैडमी। अनअकैडमी इज़ अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी इज़ अ लर्नर ऐप जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं फॉर NTA UGC नेट एंड वेरियस अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। अगर आप UPSC एग्जामिनेशंस प्रिपेयर कर रहे हैं, या NTA UGC नेट, JRF, बैंकिंग के एग्जाम, CA के एग्जाम, CS के एग्जाम्स, सो देर आर वेरियस एजुकेटर्स जो अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ाते हैं। दे विल हेल्प यू एंड गाइड यू करेक्टली सो दैट आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाओ। अब इसके लिए आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड अनअकैडमी लर्नर ऐप। क्या मैं वहाँ टीच करती हूँ? येस, आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर, और मैं वहाँ पे लास्ट 3 साल से पढ़ा रही हूँ। अनअकैडमी पे मैं पढ़ाती हूँ फॉर NTA UGC नेट कॉमर्स, पेपर 2 कॉमर्स जिनका है, मैं उनको पढ़ाती हूँ। तो अगर आपको मेरे फ्री लेक्चर्स देखने विदाउट सिंगल रुपी, अगर आपको कुछ पे नहीं करना, सिर्फ फ्री लेक्चर्स देखने, तो भी वो पॉसिबिलिटी है। ये हमारा स्केड्यूल है, ये हमारा स्केड्यूल है टिल 30, ठीक है। तो जिनका भी पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स है वो अटेंड कर सकते हैं। ये इंटायर स्केड्यूल है फॉर पेपर 1, और इसकी थोड़ी देर बाद मैं डाल दूंगी पेपर 2 का। इसके अलावा हमारा बैच कोर्स आ रहा है एग्जैक्टली दिवाली पे, येस। सो बैच कोर्स में मैं होंगी, राघव सर होंगे एंड रीटा मैम होंगी, और हम तीनों बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे पूरा कॉमर्स। सो आई वुड बी टेकिंग इकोनॉमिक्स, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स, और जो भी इकोनॉमिक्स आपके NTA UGC नेट के सिलेबस में है वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बैंकिंग, और उसके बाद HR। तो अगर आपको ये क्लासेस देखनी है तो आपको प्लस पे आना पड़ेगा। प्लस क्या है? प्लस एक पेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको पे करके सब्सक्रिप्शन परचेज करके आना पड़ता है। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या जॉब करते हैं और रेगुलर कोचिंग क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, दिस वुड बी द परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। क्यों? क्योंकि जब भी लाइव क्लास होती है तो आप लाइव क्लास देख सकते हैं। जैसे सुबह अगर होती है 8 बजे या 9 बजे, तो आप ऑफिस जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले, या जो भी आपका काम फिनिश करके आप आराम से बैठ के अपने कंफर्ट पे, अपने टाइम पे देख सकते हैं। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड भी अटेंड कर सकते हैं। एंड बाई चांस अगर सपोज आपने रिकॉर्डेड अटेंड किया और मैम कुछ डाउट निकला, तो डोंट वरी, वी हैव डाउट सॉल्विंग सेशंस। हर 3 सेशंस के बाद डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं और देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकायदा लाइव इंट्रैक्शन होता है, मतलब देयर इज अ ऑप्शन ऑफ वॉइस, तो आप अपने मोबाइल से बाकायदा बोल सकते हैं, लाइव इंट्रैक्शन कर सकते हैं, एंड वी कैन डिस्कस योर डाउट्स। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और डाउट सॉल्विंग सेशन हर एक एजुकेटर लेता है। मैं लूँगी, रीटा मैम लेगी, राघव सर लेंगे, सब लोग। एज वेल एज इसी कोर्स के साथ हम लोग इसके MCQs भी सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर यू ज्वाइन। एंड अगर आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है तो राइट नाउ देयर इज अ गुड स्कीम गोइंग ऑन
For every 24-month subscription, we have 3 month subscription free, and for every 6 month subscription, we have 1 month subscription free. And अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं, मेरा रेफरल कोड, यू आर गोइंग टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, अगर आपको लगा हो कि एनटीयू यूजीसी नेट के लिए यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, देन अनअकैडमी इज़ द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. एनी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, जो कि आपके लिए एक बहुत मेजर टॉपिक बन जाता है. ये अच्छे से समझ में आ गया आपको तो लॉ ऑफ डिमांड और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा. So thank you so much. Take good care of yourself. Study hard. Bye everyone.